अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आका दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। अच्छा, आज का जो मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ इसको आपने बड़ा गौर से सुनना है। ये है पाक फोर्सेस के ऊपर, जो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, एयर फोर्स के ऊपर जो लोग बातें करते हैं और जो लोग तनकीद करते हैं कि ये जी इतना बजट ले जाते हैं। हालांकि आप बजट का मुवाजना करें तो कोई 17.5% बजट का हमारे पास हमारी फोर्सेस को जाता है। और आप फोर्सेस की जो आप डेवलपमेंट देखें, आप फोर्सेस की तैयारियां देखें, आप उनके मिसाइल टेक्नोलॉजी देखें, उनके जहाज़ों का देखें, और उन्होंने किस तरह अपने से कई गुना बढ़ी, जिनका तकरीबन 70 बिलियन डॉलर का बजट है। हमारा 11 बिलियन डॉलर का बजट है। और आप ये देख लें जो ममालिक उनके साथ थे, उनका किसी का 600 अरब डॉलर का रशिया का बजट है, 500 अरब डॉलर का इसराइल का बजट है, उसके बाद फ्रांस का बजट आप लगा लें, अमेरिका का बजट लगा लें, तो कितनी बड़ी बड़ी ताकतें उसकी बैक पे खड़ी थी। और पाकिस्तान के पास सिर्फ इतना एक बजट था, 11 अरब डॉलर का। और आप देख लें कि किस तरह पाकिस्तान ने इन तमाम ममालिक को शिकस्त दी है, क्योंकि इन तमाम ममालिक की टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। जिन ममालिक की टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है वो भी साथ ही उनको भी शिकस्त हुई है, क्योंकि राफेल की मार्केट गिर गई है। रशिया का जो S-400 है उस पर अब कौन इतबार करेगा, या जो ड्रोन इसराइल के आए थे तो उनके उनके ऊपर कौन इतबार करेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और उन लोगों के लिए ये एक तमाचा है जो प्रॉपर तौर पे हमारी फोर्सेस के ऊपर बकवासियात करते रहते हैं कि ये सारा बजट ले गए, ये सारा बजट ले गए। मैं आपको तफसील से कभी बताऊँगा कि जो हमारे फोर्स के जवान रिटायर होकर आते हैं तो उन्हें क्या दिया जाता है, और फिर वो रिटायरमेंट के बाद कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। क्योंकि मेरे वालिद साहब भी खुद आर्मी से रिटायर हैं, और आप देख लें कि जब वो अपनी ड्यूटी पूरी करके आते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो उनके लिए इतना एक पैसा नहीं होता कि वो फिर सारी ज़िंदगी बैठ कर खा सकें। तो इस तरह फोर्स के ऊपर जो लोग बातें करते हैं, मैं समझता हूँ कि उनके मुंह मुंह के ऊपर ज़ोरदार तमाचा है। क्योंकि पाक फोर्सेस के पास जितना भी बजट जाता है उन्होंने वो दिफा के ऊपर ख़र्च किया हुआ है। आपको मैं बताता चलूँ कि F-17 या F-16 या J-10C अगर एक चक्कर लगाते हैं, अगर वो कराची तक का, अगर लाहौर से प्रवास करते हैं या इस्लामाबाद से प्रवास करते हैं और एक चक्कर लगा के आते हैं, तो वो 50 लाख रुपए में पड़ता है, पाकिस्तानी 50 लाख रुपए में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ट्रेनिंग्स होती हैं, कितने होते हैं। तो ये अखराजात होते हैं सारे। और मज़ाइल आप देख लें कि जिन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया, क्या ख्याल है कि उनके ऊपर ख़र्चा नहीं आता। तो मैं समझता हूँ कि पाक फ़ौज के ऊपर बात करने से पहले लोगों को सारी असेसमेंट कर लेनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग सियासी मफादात की खातिर, कभी मैं नाम नहीं लूँगा, एक पार्टी को जब कोई मुश्किलात पेश आती हैं या उनकी गवर्नमेंट जाती है, तो वो पाक फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं। जिसको लेके आया जाता है वो खुश हो जाते हैं, जो इक़्तिदार में आती है, जो इक़्तिदार से हट जाती है वो फिर पाक फ़ोर्स के पीछे लग जाती है, और वो फिर ये कहते हैं जी सारा बजट तो पाक फोर्सेस लेके जा रही हैं, हमारे पास कुछ है नहीं कि हम मुल्क के ऊपर लगाएं। हालांकि पाक फोर्सेस के पास, पाक आर्मी के पास जितना भी बजट जाता है वो प्रॉपर तौर पे डिफेंस के ऊपर खर्च हो रहा है। और सच बात यह है कि जो सियासतदानों के पास पैसा आता है वो खुद बुर्द हो जाता है। क्योंकि आप सियासतदानों की फिर कारकर्दगी दिखा लें कि उन्होंने क्या डेवलपमेंट की है पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि आपको पाक फ़ौज की जो कारकर्दगी है वो तो आपको नज़र आ गई है कि उन्होंने किस तरह से एक बहुत बड़ी ताकत भारत को शिकस्त दी है, उसके साथ खड़े हुए और ममालिक को शिकस्त दी है। लेकिन आप सियासतदानों की हालत देख लें कि सियासतदानों के पास जो इतना पैसा बजट की सूरत में आता है तो वो कहाँ लेके गए हैं। क्या सियासतदान कभी इस चीज़ का जवाब देंगे? मैं समझता हूँ कि जब भी सियासतदानों के ऊपर कोई मुश्किल टाइम आता है या सियासतदान डिलीवर नहीं कर पाते अपने 5 साल या अपने 4 साल, तो वो फिर सारा मलबा उठा के पाक आर्मी पर लगाने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि आज के बाद कौम ये तहिया कर ले कि जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं वो आपस में लड़ती रहें, लेकिन उसमें पाक फ़ौज को ना घसीटा जाए, ताकि पाक फ़ोर्स अपना पूरा ध्यान लगाए। आपने देख लिया होगा इस जंग के दौरान कि जब पाकिस्तान आर्मी वापसी हमला नहीं कर रही थी, या वापसी उस हिसाब से जिस तरह पाकिस्तानी लोग चाह रहे थे उस तरह से जवाब नहीं दे रही थी, तो सब लोग तपे हुए थे कि देखें जी इतना बजट है, इतना बजट है, और पाकिस्तानी फ़ौज वो बजट कहाँ कर रही है और क्यों नहीं जवाब दे रहे। तो मैं समझता हूँ जब जवाब दिया है तो फिर सबको पता लग गया है कि पाकिस्तान फ़ौज का जो बजट होता है वो वाकई लगता भी है, और उसको वो नज़र भी आया है
کیونکہ اتنی بڑی سیکیورٹی کو بریچ کرنے کے لیے جو میزائل بنے ہیں وہ کوئی مفت میں نہیں بن جاتے، ان کے اوپر خرچہ ہوتا ہے۔ اور پاکستانی جوانوں کی جو کھانے پینے کا خرچہ ہے، ان کی تنخواہیں ہیں، ان کے اوپر جو خرچہ ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور میں بھی ایک فوجی کا بیٹا ہوں، مجھے اس چیز کا احساس ہے۔ میں جب بھی سیالکوٹ گیا ہوں یا میں لاہور گیا ہوں تو مجھے تو اس چیز کا ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ فورسز وہاں پہ کیسے رہتی ہیں یا کیسے وہ وہاں پہ گزارا کرتی ہیں۔ تو وہ ایسے ہی ایک گھر کا ماحول ہوتا ہے، بڑے ہی سموتھلی وہ چل رہے ہوتے ہیں، جیسے گھر کے اخراجات کو مینٹین کیا جاتا ہے ویسے ہی وہ بھی وہاں پہ اسی طرح ہی گزارا کر رہے ہوتے ہیں۔ نہ تو وہ بہت زیادہ خرچہ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ان کی صرف یہ کوشش ہوتی ہے کہ ملک کا دفاع کیسے کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کی آپ لائف کو دیکھ لیں، اور ایک فوجی جوان کی آپ لائف کو دیکھ لیں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ ایک فوجی جوان آج بھی 22 سال یا 24 سال نوکری کرنے کے بعد بھی کسی نہ کسی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یا تو سیکیورٹی گارڈ کی جاب کر رہا ہے، یا پھر کسی نہ کسی مل کے اندر سیکیورٹی گارڈ یا کہیں نہ کہیں پہ وہ جاب کر رہا ہے۔ لیکن جو سیاستدان ہیں، جو ایک 5 سال سیاستدان بن جاتا ہے تو پھر اس کی ساتھ نسلیں بیٹھ کے کھاتی ہیں۔ تو یہ فرق ہے فورسز کے اندر اور ہمارے سیاستدانوں کے اندر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے لوگ سیاستدانوں کی باتوں میں آ کے اپنی فورسز کے اوپر باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ولاگ ہے، اور اس ولاگ کو آپ نے آگے شیئر کرنا ہے، تاکہ جتنے بھی لوگ فوج کے اوپر مختلف حوالوں سے غلط باتیں کرتے ہیں یا منفی پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اس چیز سے میں سمجھتا ہوں کہ اب توبہ کر لیں، کیونکہ یہ ان کو پورا جواب مل گیا ہے۔ جس طرح نریندر مودی کو پاک فوج نے جواب دیا ہے، یہ جواب صرف نریندر مودی کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ پاکستان کے اندر موجود لوگوں کے لیے بھی ہے جو مسلسل پاک فوج کے اوپر باتیں کرتے ہیں۔